सेकंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, ये बैटरी और बैटरी के पीछे भी रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हें टाइम लगेगा इस खेल में, कॉमन सेंस की बात है, पर ठीक है आंसर निकालना है सबको। इस वक्त तुम समय सीमा के साथ मत बंधो, बस आंसर निकालने पे ध्यान दो, चाहे जल्दी हो चाहे लेट। ये वाला 2, ये वाला 1, बीच में जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है 4 होना चाहिए था, हाँ 4 है। बैटरी के वोल्ट दिए गए हैं 2 वोल्ट, और बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस भी है 2, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो पहले करंट निकालो और वो सब कुछ सेट करो, बनाओ। पहला सवाल, तक की कहानी, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहली चीज करंट सेट आउट करना है, बाहर निकालने। वहां से क्या निकलेगा, ये आई है, ऊपर वाला I1, नीचे वाला I माइनस I1, सर्किट के बीचों बीच में IG, ये वाला I1 माइनस IG, और ये वाला I माइनस I1 प्लस IG। 3 लूप लगानी है शांतिपूर्वक, लेकिन हिसाब बैठाओ। मैं कुछ 4-5 मिनट बाद ही स्टार्ट करूंगा, जब तक तुम बीच में होगे। उसका तो समझ में आ गया था क्या? बहुत काम की मिनट थी वो बच्चे। हेलो राधा जी, हमें चंद्रकांत घर की चाबी कहाँ रखी है भाई? सामने वाले को दे दिए। संतोष, हाँ हाँ वहीं पे।
ऐसी कठिन कठिन चीज़ों को परोसने के लिए भी ना हिम्मत चाहिए होती है, बड़ी हिम्मत लगती है इन चीज़ों में। सामने रखेंगे किस सोच के साथ में। अच्छा, कहीं कोई कमी अमी है कुछ? चाहिए सारी क्वेश्चन चेक करो। अब तुम्हें क्या करना है, पहले वाले में से IG निकाल के इन दोनों में पुट करके एलिमिनेट करना है। तुम्हारी स्पीड मुझसे कम ज़्यादा हो सकती है, पर करते रहो, रुको मत, क्योंकि ये चीज़ कठिन है, मुझे पता है। उसके बावजूद मैं तुम्हारे सामने अगर ऐसे लिख के आराम से कर रहा हूँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है, ऐसे करना चाहिए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और है इसी पूरे को सॉल्व करने की, उसका नाम है स्टार डेल्टा टेक्निक। तो उससे नंबर नहीं मिलते, मतलब आज नंबर नहीं देता जो तो उससे करके आता है, इसीलिए बताई नहीं गई है। क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटी फिर आंसर निकालना बन जाएगी। बोर्ड की प्रायोरिटी है कैलकुलेशन करवाना। दोबारा कहता हूँ, पहले में से IG निकालेंगे, इन दोनों में पुट करेंगे शांति से, कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, चैन से निकालो आंसर। क्या चीज? हाँ लो
कर दो मेरा तो नहीं। गड़बड़ हुई है सही है। 519 दूसरा निकालते हैं। I1 5/19 पुट किया। ठीक है, तो माइनस के क्या है, I1 की जगह पे 5/19 प्लस के 5i इक्वल टू में 0, यानी कि इसको उधर भेजने पर बन जाएगा 5i इक्वल टू 55/19। 5 से 55 काटेंगे तो कितना 1190 1119। और जब इसको वापस से पुट करेंगे उस IG वाली में, कहाँ था अपना IG, ये रहा, तो यहाँ से IG इक्वल टू माइनस के 3i1 प्लस के I अपॉन में 4 है, माइनस के 3i1 की जगह पे 5/19 और I की जगह पे 11/19 अपॉन में 4 है। जब IG निकालेंगे तो आंसर 5×3 माइनस के 15/19 प्लस के 11/19 और उसके नीचे भी 4 है। 15 में से 11 गए तो माइनस 4/19 के नीचे 4, आंसर इज माइनस के 1/19। ये बना। किसी कुछ और अलग आया है क्या? किसी के आंसर में कोई और डिफरेंस है? 2 1 ये वाला कितना लिया अपन लोगों ने? 1 ओम और 2। भाई मैं सोच रहा हूँ हमारा आंसर अलग क्यों आ रहा है? इसमें क्वेश्चन में 3 है, यार हमने 1 लगा के निकाला है। ठीक, अच्छा खासा जाता है। ठीक है, वरना किसी का कोई एक आध आंसर निकला, सादे निकले नहीं निकले डजंट मैटर। खेल लंबा है, तुम्हें महसूस हो रहा है चीजें कठिन है, और इसीलिए तुम्हें आराम से परोसी जा रही हैं। मतलब बात ये है कि अगर तुम खुद सोचो कि तुम इसे पहली बार पढ़ रहे हो तब इतना आलम खराब है, शांति से पढ़ रहे हो। अगर इसको बहुत स्पीडली पढ़ा जाए, ले दे के बात खत्म की जाए 1-2 दिन में एक आध सवाल के साथ, तो कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरे में नहीं आता कुछ भी के चल के आ रहा है। हालांकि आंसर ये ठीक है, जो भी अपने जैसे भी निकल के आया, तो 3 की वजह से खानी खराब हो गई। 91 आना था, मैं चाहता आंसर मैच कर जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, सभी लोग अगला सवाल लिखते हैं इसी कैटेगरी में, लेकिन लिखना है। मैं लिखूंगा, तुम सर्किट बनाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे तरीके से। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन है इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क, व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क रेजिस्टेंस
P बराबर के 3 है, 3 ओम है, PQRS दिए जाएंगे, Q बराबर के 2 ओम है। और एक तुम्हें बात बोली जाएगी भाई अपने आप सोच कि कहाँ लगाएगा PQRS, बात सही बैठनी चाहिए बस। PQRS 3 2 6 4 है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया तुम लोगों को 5 ओम है। बैटरी का जो EMF है दैट इज 2 वोल्ट है और उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हें नहीं मानना है। फाइंड करंट निकालो ब्रांचों में कितना कितना जाएगा, देखो करो। तुम देखो 3 2 6 4 में एक हानि है, 3 2 6 4 के अंदर, मतलब बनाओ अपने आप से पहले बना दो, ऐसे करके बना दो इस तरह से। बैटरी की जो वोल्ट है दैट इज 2 वोल्ट की छोटी सी बैटरी है, वही काफी है। अभी 3 का लगेगा, ये वाला 3 ओम है, 2 का लगेगा, इसके नीचे 6 का लगेगा, इस जगह पे 4 का लगेगा। और गैल्वेनोमीटर कितना है, इसमें करंट कितना है, हाँ कितना करंट है, IG की वैल्यू बताओ, 0। क्यों, क्योंकि कैसा है ये बैलेंस है, चेक कर लो। 3/2 और 6/4 को भी काटेंगे तो 3/2। अब तुम्हें ज्यादा मूड नहीं मारना है, तुम्हें खुद समझना है कि भाई जब इसमें करंट 0 तो ये तार बेकार है। तो सर्किट तुम्हें कैसा दिखाई देना चाहिए, कुछ इस तरह से, ऐसे करके सर्किट दिखना चाहिए, ए सिंपल सिस्टम, ठीक है। अब तुम लोग आंसर निकालो जी, ये वाला 3 है, ये वाला 6 और ये वाला 2 और ये वाला 4। अब निकालो आंसर, तुम्हें साफ साफ दिखने में आएगा कि दोनों किसमें है, 3 और 6 सीरीज है, 2 और 4 भी सीरीज है, फिर पैरेलल है, निकाल दो, अब तो आंसर आसान है। तो में से किसी के बस्ते में मॉडर्न एबीसी का वजन तो होगा नहीं, है ना? है किसी मॉडर्न एबीसी अंदर रखी है वैसे तो, ज्यादा नहीं। हाँ। क्योंकि मैं तुम्हें आज जो दिखाऊंगा ना वो सवाल देखो, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सिस्टम है, तुम्हारे दिमाग में लगभग जा चुका है। बस तुम्हारा एक मेन काम है कि जो सवालों के जवाब तुमने निकाल लिए हैं उनको एक बार दोबारा कर लो कि सही मैच कर रहे हैं कि नहीं। तुम्हें अगर एक सवाल में आधा घंटा लग जाए, 40-50 मिनट लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आध घंटे में एक सवाल होता है, कोई बात नहीं फिलहाल। क्योंकि वो सही तरीका है करने का, वरना हम अगर मैं बोलूँ कुछ भी निकाल लो, कुछ भी पुट करो, तुम्हारा दिमाग मान लो फिक्स नहीं कर पाया मैं बाई चांस, तो अब वो भी बात सही है। पर एक मेथड फिक्स इसीलिए किया है कि कंफ्यूजन रहती है हमेशा। मतलब मैं कभी कभी जब भी कहता हूँ इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, तो लोग वहीं कंफ्यूज हो गए कि क्या निकालें क्या पुट करें। इसमें ऑप्शन ही बंद कर दिए, IG निकालो दोनों पुट करो, बंद ही कर दिया मैंने कि भाई कोई इंडिपेंडेंसी नहीं है, कुछ भी निकालना नहीं, IG निकालेंगे पुट करेंगे। वरना बात वो सही है, कुछ भी निकाल के कुछ भी पुट करके आंसर आ जाता है। जानबूझ के नहीं दे रहा मैं ऑप्शन, सीखते नहीं है फिर उससे। हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात आई कि कुछ भी कर लो आंसर आ जाएगा, पर नहीं, आंसर ही नहीं आते। 3 और 6 जोड़ के कितना बैठा, 9 और 4 और 2 कितना बैठेगा, ये वाला 9 और ये वाला नीचे वाला 4 और 2 6। ठीक है जी। अब सभी लोग हिसाब किताब आपस से लगा लो। 2 वोल्ट की बैटरी एकदम बेहतरीन उड़ती है अपने पास में। 9 और 6 किसमें, पैरेलल में टोटल कैसे निकलता है, 1/9 प्लस के 1/6। एलसीएम बताओगे, 18, 9 से 18 और 6 से 18, यानी कि 5/18 नहीं चलेगा, उल्टा चलेगा। यानी कि हम लोग जब सोचेंगे तो अपने पास में 18/5 का रेजिस्टेंस और बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की। तो V = IR के अकॉर्डिंग अपने पास में 2 वोल्ट की बैटरी है, करंट हमें निकालना, रेजिस्टेंस 18/5 है। उधर लिया और डिवाइड में लिया
तो 5 इंटू 2 10 अपॉन में 18 इक्वस टू माई, काट पीट कर सकते हैं सभी लोग, 5 अपॉन में 9 इक्वस टू माई, करंट निकल के आएगा। सही है ये आंसर। मतलब तुम लोग बात समझो कि ये कहानी आसान भी हो सकती है, कठिन भी, डिपेंड करेगा इस बात पे कि बैलेंस है कि इनबैलेंस है। ये वाला कौन सा है, बैलेंस्ड है। तो बैलेंस की कंडीशन सभी लोग ध्यान रखना कौन सी है, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू R3 अपॉन में R4। ये किसी कंडीशन है बैलेंस के अगर बराबर है तो इसको ड्राइव भी करवाया जाता है, लेकिन कोई बड़ी चीज नहीं है उसको ड्राइव करवाया लूप की हेल्प से। ठीक है, पहली बात है सॉल्व करना। चलो अगला सवाल लिखो। पहचान लेना सभी लोग ध्यान से इस सवाल को। तो मैं इसको बस ऑर्डर में सेट करना है, कौन सा आदमी कहां लगेगा, फिर मैं तो बताऊंगा एक बात। देखो ये तो फिक्स है कि तुम्हें ऐसा शेप मिल ही जाएगा अक्सर कहीं ना कहीं, अगर तो अपने दिमाग लगा जाओ तो बहुत बढ़िया। ये 2 ओम है, ये वाला 3 ओम है, ये वाला 3 ओम है, ये वाला 2 ओम है, और इसके अंदर ये 1 ओम है। दैट इज 20 वोल्ट नहीं, 2 वोल्ट की बैटरी बहुत है, 2 वोल्ट की बैटरी है। करंट फाइंड करना, पहली बात ये बीट स्टोन में चेक, लेकिन ऑब्वियसली मैंने कल एक ही तो किया ना, तो मैं शायद में ध्यान ना देगी, तो बता देता हूँ। ये जो पहले 2 है जहाँ पे तार टूटा, जहाँ तार टूटा, ये पहले 2 है बीट स्टोन ब्रिज के। बीट स्टोन ब्रिज के जो 2 लोग आते हैं जहाँ पहले तार टूटता है, ये वही 2 लोग हैं। पहली बात तो ये जो यहाँ पे तार टूटा वो 2 लोग हैं, पहले वाले 2 लोग हैं। 2 और 3 पहले वाले 2 लोग हैं, 2 और 3 ओम। ये जो बीचों बीच में फंसा हुआ है, ये कौन सा आदमी है, बीच वाला। दिस इज गैल्वेनोमीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर 1 ओम। और जो बाद में तार जुड़े, तार वापस से मिल गए, ये कौन से लोग हैं, बाद के 2 लोग हैं। ये बाद वाले 2 लोग हैं। ऊपर वाला आदमी कौन है, 3, और नीचे वाला आदमी कौन है, 2। ठीक है, अब सॉल्व करें। सॉल्व मत करो, बना दो सर्किट, और एक पन्ना छोड़ दो करने के लिए। मॉडर्न एबीसी लेके इसे मत करो यार, अब ठीक है आराम से कर लेना शांतिपूर्वक, है ना। ये समझदारी है कि नहीं, अभी नहीं, अब बाद में करना अब तो। लेकिन बात समझो, जो बीच वाला आदमी हो बीच में टपकेगा, पहले जहाँ टूटा उसमें भी खेल है। जो पहला ये ऊपर वाला है ये ऊपर ही आएगा, और नीचे वाला नीचे। ये जो ऊपर वाला जहाँ पे तार जुड़ रहे हैं, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। ये बैलेंस है कि अनबैलेंस, ये भी चेक कर लो। तो ये 2/3 और 3/2, मतलब कुल मिला के बात सिंपल सेट है कि इसके बीचों बीच में करंट 0 नहीं है, तो तुम इसे हटा भी नहीं सकते। बैलेंस की पहचान क्या, R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। और इसकी कंडीशन में ड्राइव नहीं करवाई है, बस मैंने तुम्हारे सामने सवालों से समझा दी है घूम फिर के। डेरिवेशन इज नॉट वेरी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस सवालों के बारे में पता होना चाहिए। अगला देखो ध्यान से, भूख लगानी है बस ध्यान से। ठीक है भाई, सभी लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, बना दो। ट्रायंगल बनाओ, उसके अंदर भी 3 लाइनें बनाओ ऐसे करके। ये लो,
और उसके सभी तारों पे रजिस्टर लगाएंगे अब। ये इसका पहला तार है, ये इसका दूसरा तार है, ये इसका तीसरा तार है, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। हमारे पास में बैटरी है 10 वोल्ट की, मतलब अब तुम थोड़ा सा आगे निकले। ये वाला 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 2.105। ये वाला 6 ओम है, ये वाला 1.5 ओम है। 1.5 चल ठीक है। ये वाला 4 ओम है, दो वैल्यू गिवन नहीं है, कुछ गड़बड़ है इसमें यार। ये 2 ओम है, ये वाला 10 वोल्ट है। इस 6 को यहां से हटा दो, ये पूरी लाइन ही हटा दो। ये वाला 6 ओम है, करंट फाइंड करना। चलो इसमें कितना करंट होगा मैं बताता हूँ तुम्हें, स्टार्ट देता हूँ। पहले तो करंट निकालो बैटरी में से। यहाँ से करंट कितना निकलेगा, आई। वो आगे जाके 2 पार्ट में टूटेगा, पार्ट बताओ। एक तो I1 और दूसरा I माइनस I1। ठीक है, इस वाले तार में कितना करंट दौड़ रहा है, I माइनस I1, और इसमें कितना दौड़ रहा है, I1। यहाँ पर भी I1, यहाँ पर भी I1, और लौट कर आके वापस से कितना मिल जाएगा, I। तो मुझे बताओ लूप कितनी लगेगी, 2। कहाँ कहाँ पे लगेगी, एक तो ऊपर वाली शेप में अगर तुम ध्यान से देख पाए तो एक लूप तो तुम्हें यहाँ लगानी है, इस टाइप की। क्लॉकवाइज मान लेता हूं मैं, 1 2 ऐसे आके यूं जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे। ये एक लूप तो यहाँ लगानी है, इसको सॉल्व करो। और दूसरी लूप तुम्हें यहाँ लगानी है, इसको भी क्लॉकवाइज मान लिया गया। चलो शांति से आंसर निकालना इसका। फाइन, डिफरेंट गेम हुआ तो ठीक है। अगर तुम पहला खेल रहे ना, बढ़िया, ध्यान सॉल्व करना, बहुत ध्यान से। 1 मिनट। फोकस का काम है, मतलब तुम आंखों के सारे सारे चलना शांति से, एक भी चीज गलत नहीं दिखनी चाहिए। देखो करो कोशिश। जस्ट इमेजिन दो 95 प्लस या फिर कुछ भी ऐसा गेन करते होंगे 12th में। मे बी दे हैव समथिंग।
इसमें कमी ढूंढेगा, एक कमी ढूंढो इसमें। ठीक है क्या? बहुत करना चाहिए, बहुत गलत बात है। तो मैं आगे बढ़ाने से पहले कुछ ही दिखा देता हूँ। ये सर्किट देख रहे हैं ना, देख लो, ध्यान से देख लो। लेवल का डिफरेंस भी चेक करो कि हम हैं कहाँ पे और आगे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ये क्यूब है पूरा का पूरा, तुम लोग ऐसा कुछ देख रहे हो फिलहाल, ये छोटी मोटी चीज़ें, जैसे ये देख के समझ में आता है, ऐसे कर लेंगे हम, तो बड़ी चीज़ें नहीं हैं इनके अंदर, ठीक है। ये सब लूप लगाने, मान लो मैं तुम्हें अगला सवाल ये दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका आंसर बता के दूंगा, तुम बस निकालना है, मैच करना तुम्हारा आंसर सही बैठता है कि नहीं। पर एक बात बहुत सिंपल साफ सीधी ये है कि इन चीज़ों को करने के लिए ना टाइम चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ तुम्हें मिलेगा, ये सब भेज जाएगा, इसको सभी लोग घर से निपटा के कंप्लीट करेंगे। तुम्हें इन्हीं पन्नों की फोटो मिलेगी, कुल मिला के बात ये, इसे खत्म करना, क्योंकि किताब से बेहतरीन कुछ नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, तरीके से प्रैक्टिस करो, तुम्हें छांट पीट के वही चीज़ें कराएगी जो पेपर में आई। जैसे ये तुम्हारे सिलेबस में कट चुका है, इस चैप्टर में पहले 3 बातें और आती थी, पोटेंशियोमीटर, मीटर रेंज और डिस्टेंस फाइंड करने वाली कहानियाँ, और भी चीज़ थी, वो 3 नहीं थे। ऐसे मान लो कि उनमें कम से कम 10-12 दिन लगते थे, काट दिया। खैर, मैं तुम्हें अगला सवाल देता हूँ। पहले ये बताओ, ये सही निकला कि नहीं निकला? एक आंसर कितना बैठा है अपना? 2, और एक कितना बैठा अपन लोगों का? 2.5। पहले तो ये सही आना चाहिए, सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पे कितना करंट है, कोई बता सकता है मुझे इस वाली तार में? I माइनस I1, तो I की वैल्यू कितनी है? 2.5, और I1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। इस वाले तार में 0.5 एम्पियर करंट है, इस वाले में 0.5 एम्पियर है। इसमें I दौड़ रहा है, I यानी कितना? 2 एम्पियर, और टोटल कितना करंट है सर्किट में? 2.5 एम्पियर। ये शांति से किए गए सवालों के बारे में है। कोई नहीं, मैं तुम्हें अगला सवाल लिखता हूँ, वापस से ट्राई करो। मैं तुम्हें आंसर भी लिख के दूंगा इस बार, पहले से बिना सॉल्व करे। शायद ये ठीक ठाक ही है। ये अपने पास में एक रजिस्टर है 4 ओम का, उसके बाद में ये एक बैटरी है 14 वोल्ट की, उसके बाद में ये एक बैटरी है 10 वोल्ट की, यहाँ पे 6 ओम है, उसके नीचे ये वाला 2 ओम का, 2 कितना बड़े लगता है, सुन, 2 ओम। अच्छा, बैटरी है 14 वोल्ट की, ये वाली है 10 वोल्ट की, ये वाला 6 ओम है, और ये वाला 2 ओम है। तो इसमें करंट फाइंड करना, तो वो सबसे पहली काम की चीज, किसी भी बैटरी में से करंट निकालो, उसको तोड़ो, वापस लाओ, करो। इसके आंसर बता देता हूँ मैं तुम्हें। करंटों के आंसर 1, 2, 3 आने चाहिए। कोई 1 एम्पियर आना चाहिए, कोई 2 एम्पियर आना चाहिए, कोई 3 एम्पियर आना चाहिए, कुछ भी मैच कर जाए, बाकी अपन लोग देख लेंगे। हो सकता है सवाल कुछ और हो, मैंने तुमसे वो नहीं पूछा है। 1, 2, 3 आंसर लो। पहली बात, करंट निकालो। किसमें से निकालना है? किसी भी सवाल करने के लिए सर्किट के ऊपर से करंट निकालो। मान लेते हैं इसमें से कितना निकला? आई आगे पहुंचेगा, आई टूटेगा 2 पार्ट में। बताओ 2 पार्ट कौन से? पहला I1 और दूसरा I माइनस I1।
तो इस वाले तार में तो I माइनस I1 ट्रेवल करेगा, ऊपर चला जाएगा। इस वाले तार में I1 चल रहा होगा, वापस से मिलके दोनों क्या बना देंगे, I। अब लूप लगाओ अपने हिसाब से, आंसर 1 2 3 होंगे। और ये सवाल कहीं ना कहीं किरचॉफ बीट स्टोन से तो आसान नहीं है, लेकिन निकालें आंसर। सही है क्या? I1 2 ये आसान है उससे 3। अच्छा ये 1 क्यों नहीं आ रहा? फिर सही आ रहा अपना I की वैल्यू, यानी इसमें 3 एम्पियर करंट जा रहा है, आगे निकला, इसमें कितना चला गया I1 यानी कि 2 इसमें चला गया करंट, तो बचा हुआ किसमें चला गया, इसमें कितना गया 1 एम्पियर। वापस से मिलेंगे 2 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, फिर से 3 और 3 नाम करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। इन रिकॉर्डिंग्स को देखना संभव नहीं है, इनको नहीं देख सकता आदमी, इन्हें तो सामने से बिठा के जबरदस्ती कर ही सकता है, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाता। ठीक है, अगले का आंसर निकालते हैं। ये बना एक आध सही बैठा, 1 2 कोई सा भी सही बैठा हो तो बैठना चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा करें
छठे पिटे सवाल है, जानबूझ के दिए जा रहे हैं, वापस करें। बनाओ। ये वाला 2 ओम है, ये वाला 1 ओम का, ये वाला 1 वोल्ट की बैटरी है, ये वाला 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ऊपर बैटरी 2 वोल्ट की है, उसके नीचे भी बैटरी है यार। ठीक है, ये जो नीचे वाला है दिस इज 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 3 ओम, और यहाँ पे ये 1 ओम, बैटरी 1 वोल्ट की है। ठीक है, चलो फाइंड करो। पहले करंट निकालो, किसी में से भी करंट जो तुम्हारा मन कर जाए। मैं तुम्हें इसके आंसर बता देता हूँ। आंसर कुछ 13 पौन में एक आध आंसर दिखाई देगा, 13 पौन में 33 ऐसे अजीब दिखेंगे, है ना। 13 पौन में 33 दिखेगा, कोई सा आंसर हो सकता है तुम्हारा माइनस के 2 पौन में 33 दिखाई दे, और कोई सा हो सकता है 5 बटे में 11 दिखाई दे। हो सकता है ये दोनों नेगेटिव हो, ये वाला पॉजिटिव दिखाई दे। तुम्हारा करंट अगर तुमने उल्टा मान लिया तो मतलब होना ये चाहिए, नंबर ये दिखने चाहिए। करंट निकालो किसी में से भी। कोई मुझे बताया कौन सी बैटरी में से करंट निकाला है? इसमें से निकाला। इसमें से अगर चलो निकालते हैं, आई करंट निकलेगा तो आगे भी कितना जाएगा? आई। उसके आगे भी चल रहा होगा आई, आगे भी आई, उसके बाद इसमें आई है, आई टूट जाएगा 2 पार्ट में, एक में बदलो I1, तो दूसरी वाली में I माइनस I1, इस पूरे में I माइनस I1। जिस जिस जगह पे मुझे लगता है लिखना चाहिए वहां लिख लिया करो, I माइनस I1। उसके बाद में यहाँ पर भी I माइनस I1, ठीक है, और इस वाले में चल रहा है I1। करो, लगाए लूप जो भी है। बहुत पेशेंस, बहुत फोकस और बहुत शांति काम है। अंदर तुम भाग दौड़ नहीं करनी है, चैन से जाओ।
6 बटे क्या है मैच शुरू नहीं कर रहा था 2 1 ऊपर नीचे 3 आई प्लस के 1 नीचे का नीचे माइनस के आई प्लस आई माइनस के दोनों छोड़ना माइनस के 3 आई करना है और 2 3 आई माइनस के 3 गुड इसको भी आई माइनस के आई 1 2 5 लोगों को भी यही याद है क्या हैं ये बात है तो गलत आता है क्या मतलब 5 बटे की आदत सही है मैच करके ये नहीं मैच कर रहा ना दूसरा क्या आता है फिर इसमें गलती है क्या चीज नेगेटिव आने में कोई बुराई नहीं है क्या है बता वो तो घटा के निकाल दिया आई माइनस आई वन यानी कि ये वाला 5 बटे क्या है माइनस 6 बटे क्या है माइनस के वाला कौन 11 किसी कुछ अलग आता हो तो बताए मुझे साफ साफ 2 कौन 6 बटे क्या है मैच होगा हाँ मतलब भी तो ठीक है नहीं मुझे इसके आंसर से आपत्ति है मतलब मैं ऐसा नहीं कहता कि ये सही भी होगा क्या मतलब ये तो जो भी है पर एक तो मैच सही है अपना उसके साथ शायद 2 गलत हो में भी ऐसा हो सकता है पूरी संभावना इनके ऊपर कोई बिल्कुल आँख मीच के नहीं चलते हम लोग कि एकदम एक्यूरेट बैठा वैसे वो गलत होता नहीं है बस इसलिए थोड़ा मन में डाउट आ जाता है गलत होते नहीं आंसर अक्सर लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सही होते हैं तो हम लेके ही चलेंगे तो जी ठीक है कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं ना आता है आई वन ये 2 ये वाला 2 ठीक है ये 1 ठीक है ये वाला 3 ठीक है ये वाला 1 ये वाला 1 ये 3 और ये 3 ऑल राइट ये बस एक भी सही नहीं आता बात ये हो सकता कुछ इनमें गड़बड़ हो जाता है ये तो कैलकुलेशन ठीक जा रही है इसका कोई दिक्कत नहीं है ये ठीक है सभी लोग कुछ सवाल लिख लें तो तुम्हें घर से कतनी करने हैं उन्हें लिखें कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हें घर से लगातार में फिनिश करने हैं ध्यान से लिखें ठीक मैं तुम्हें इसके आंसर भी देने की कोशिश कर लूँगा जहाँ तक है अपने पास में ये ऐसे करके बनाते चलो लगातार बैटरी 9 वोल्ट की बाद में लिख दूंगा सर्किट बनाओ ठीक है ये 9 वोल्ट ये वाला 1 ओम ये वाला 1 ओम ये वाला 4 ओम है ये 6 वोल्ट की बैटरी है ये वाले 3 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 4 ओम का ठीक है ऑब्वियसली करंट डिपेंड करना है दूसरा भी अपने पास में है जैसे 15 या 1.5 अभी चेक करते ना साफ नहीं है वो भी 0.2 लिख रखा है
चलो इसको लिखो, ये 5 ओम है, ये वाला 10 ओम है, बैटरी 2 वोल्ट है, ये वाला 6 वोल्ट है, ये वाला 5 ओम है, ये वाला भी 5 ओम है, ये वाला 30 ओम है, ये वाला 15 ओम है। वो तो सब मैंने देख दिया। हाँ ठीक, और लिखो व्हीट स्टोन सेतु, कहाँ है व्हीट स्टोन सेतु? ये वाला और बना है। अगर मैं तुम्हें कोई भी सवाल दूं जिसमें पहले से लेबलिंग हो तो तुम लेबलिंग उसकी मत देखना, अपने आप ही लेबल करना, ठीक है? किसी में I1 I2 करंट लिखा हो तुम्हें मतलब नहीं, तुम IGC निकालना आंसर, ठीक है? ये बनाए। ठीक, अपने पास में ये बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 2 वोल्ट है और 2 ओम का इसका रेजिस्टेंस है। ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये वाला 1 ओम है, ये वाला भी 2 ओम है, ये वाला भी 2 ओम है, ऊपर वाला भी 2 और नीचे वाला 1। ठीक, इसमें लिखे हुए करंट की बात ही बता देता हूँ, हल्का फुल्का मैच कर जाए तो ठीक है। कोई आंसर 70 ओम में, ये आंसर लिखता हूँ सीधे, करंट कोई 70.99 आएगा, कोई सा 58 में 99 आएगा, इसमें कोई सा 10/99 भी आएगा, ठीक है? 3 आंसर आने की संभावना है। कुछ बच्चे कोई 2/99, 12/99 ऐसा कुछ भी हो सकता है, 299 और 1299 ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, अब इसमें सभी के लिए बहुत छोटी सी, इसमें बस तार तोड़ लें एक बार, इसमें करंट कैसे कैसे टूटेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या निकलेगा वो ध्यान से देख लो। जैसे कि मान लो अगर हम लोग इसमें थोड़ा बहुत तार की तोड़वाई कर लें तो इसमें से कितना करंट निकला? आई, वो आगे की ओर निकला आई 2 पार्ट में टूटा, एक I1 और नीचे वाला, उसके बाद में I1 आगे बढ़ा, I1 2 पार्ट में टूटा, तुम IG में तोड़वाते हो, ठीक है? एक तुमने माना IG, तो एक क्या रह जाएगा? I1 माइनस IG। अच्छा, यहाँ पे क्या चल रहा है? IG चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कौन है? I1 माइनस IG, दोनों मिलके दोबारा से क्या बन जाएगा? I1, और ये वापस से मिलके क्या बन जाएगा? I। अब तुम्हें कितनी लूप लगानी है? 3, 1 2 3, ये 3 लूप में लंबा सॉल्व होगा। यहाँ पे कितनी लूप लगेंगी? इसमें तोड़ते हैं लोग पहले, इसमें करंट निकला I, ये 3 पार्ट में टूट गए, इनके तीनों में तोड़ दो। पहला I1, दूसरा I माइनस I1 और तीसरा ये बच जाते हैं हम लोग बस। तीसरा बताओ, तुम ना उल्टा तोड़ दो। चलो, थोड़ा शायद कभी कभी ना ऐसे सीधे सीधे रील ना कभी खतरनाक हो जाती है। अगर मैं वहां से तोड़ता ना जहाँ से 2 तार बनते हैं तो शायद अच्छा निकलता। जैसे कि यहाँ से कितना निकला? I आगे पहुंचा, I 2 पार्ट में टूटेगा, एक तो I1 और दूसरा I माइनस क्या I1, ठीक? अब ये I माइनस I1 2 पार्ट में टूटेगा, एक तो ये चला जाएगा किसमें? IG में, दूसरा क्या रह जाएगा? I माइनस I1 माइनस IG, ऐसे करके। अगर तुम करंट तोड़ना सीख गए तो लूप लगा के आंसर तक कहीं ना कहीं किसी हाल में पहुंच जाओगे। तो इन बातों को ध्यान रखो। 1 आध 2 के आंसर भी लिखे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये 3 सवाल हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी सही सवाल है। अगर तुम इनके आंसर मैच कर गए मतलब तुम सीख गए। तुमने अभी तक पिछले 3-4 दिनों में कुछ ज़्यादा सवाल नहीं लिखे होंगे, हो सकता है 10-12 क्वेश्चन हो, लेकिन सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम कल ये चैप्टर फिनिश कर देंगे जहाँ तक है। कुछ क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ साथ कुछ और अंतिम बातें होंगी, फुल स्टॉप लग जाएगा और मैं तुम्हें अगले का मैप दे दूंगा अब, ठीक है? अगले का मैप यानी केमिकल काइनेटिक्स का, ये भी ध्यान रखो, ठीक?
ऑल राइट, कल करते हैं।